हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ना एक ऐसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर बात करने वाले हैं जिसने उत्तर प्रदेश टेट के एग्जाम को पूरी तरह से बदल दिया है। हाँ बिल्कुल। और ये खबर लगभग 3,96,000 छात्रों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। सही में। तो आज के इस क्लास में हम यूपी टेट एग्जाम के इन्हीं नए बदलाव, आंकड़ों और आयोग की जमीनी तैयारियों का एकदम स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करेंगे। ये एक प्रॉपर डिटेल चर्चा होने वाली है। एकदम डिटेल में जाएंगे क्योंकि आंकड़े समझना बहुत जरूरी है इस बार। बिल्कुल। और इस पूरे मैथ और नए रूल्स को बारीकी से समझाने के लिए हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं। तो चलिए शिवांश मिश्रा सर से समझते हैं इस बड़ी खबर के मायने। सर, ये जो राहत मिली है इसकी अहमियत क्या है? पिछले सालों में होता था वही, यूपी टेट जैसी परीक्षा कोई छोटा मोटा आयोजन तो है नहीं। उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत विशाल राज्य है। 75 जिले हैं यहाँ पर। बहुत बड़ा एरिया है। हाँ, तो पुरानी व्यवस्था में होता ये था कि अगर किसी उम्मीदवार ने प्राथमिक यानी प्राइमरी और उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है तो उन्हें 2 अलग-अलग दिन आना पड़ता था। बिल्कुल, उन्हें 2 अलग दिन परीक्षा देनी पड़ती थी, मतलब 2 अलग दिन की यात्रा। अब आप सोचिए, एक जिले से दूसरे जिले जाना अपने आप में एक बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन जाता था उनके लिए। अरे बाप रे, ये तो मतलब सीधा-सीधा उनके खर्च और मानसिक स्थिति दोनों पर असर डालता होगा। एकदम। परीक्षा केंद्र वाले जनपद में रात रुकने की एक मजबूरी बन जाती थी। होटल ढूंढना, पैसे खर्च करना। हाँ, और रेलवे स्टेशन पर रुकना, ये सब ना बहुत परेशानी भरा होता था उन बच्चों के लिए जो दूर दराज के गांवों से आते थे। ये तो वैसी बात होगी ना जैसे एक ही मंजिल के लिए 2 अलग-अलग फ्लाइट बुक करना और अपना भारी सामान 2 बार उठाना। एकदम अनावश्यक मेहनत। बहुत सटीक एनालॉजी दी आपने। वही सेम थकान और टेंशन। लेकिन अब पद आयोग ने एक नया फैसला लिया है जिसने गेम बदल दिया है। तो ये नया फैसला एग्जैक्टली क्या है? अब ये यात्रा केवल एक बार की रह गई है। दोनों पेपर यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अब एक ही जिले में और अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे। ओह वाओ! यानी सुबह एक पेपर और शाम को दूसरा। हाँ, उसी सेंटर पर उसी दिन। ये तो सच में गेम चेंजर है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया, ये बदलाव छात्रों के लिए सिर्फ पैसे नहीं बल्कि उनकी मानसिक शांति बचाने वाला कदम है। सही बात है। एग्जाम से पहले दिमाग शांत होना बहुत जरूरी है। अब जब हमें इस राहत के बारे में पता चल गया है तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये राहत किसको मिलेगी और इसके पीछे का गणित यानी मैथमेटिक्स क्या है? अब यहाँ थोड़ा डेटा पर ध्यान देना होगा। परीक्षा की तिथियां 2, 3 और 4 जुलाई तय की गई हैं और इस बार कुल आवेदन जो आए हैं वो है 16.16 लाख। 16 लाख से ज्यादा आवेदन, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम इन आंकड़ों का विभाजन करें तो उच्च प्राथमिक के लिए 12.12 लाख आवेदन आए हैं। अच्छा, और प्राइमरी के लिए? प्राथमिक यानी प्राइमरी के लिए आए हैं 7.84 लाख आवेदन। वेट, एक मिनट। अगर मैं 12 और 7 को जोड़ूं तो ये तो लगभग 19 या 20 लाख हो जाते हैं। लेकिन आपने तो कहा टोटल 16 लाख ही हैं। ये मैथ मैच क्यों नहीं कर रहा? यहीं पर आयोग की असली तकनीक काम आती है। इसको ना एक वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट के जरिए समझना सबसे आसान होगा। वेन डायग्राम यानी ओवरलैपिंग सर्कल्स। बिल्कुल। 2 बड़े सर्कल्स मान लीजिए, एक प्राइमरी वालों का, एक अपर प्राइमरी वालों का। जो हिस्सा दोनों में कॉमन है यानी ओवरलैप कर रहा है, जिन्होंने दोनों फॉर्म्स भरे हैं? हाँ, वो संख्या है 3.96 लाख। ये वो छात्र हैं जिन्होंने दोनों के लिए आवेदन किया है और केवल इन्हीं 3,96,000 छात्रों को एक दिन परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। ओ, अब समझ आया। यानी आयोग ने उस कॉमन ग्रुप को पहचान लिया है जिसको 2 बार आना पड़ता था। एकदम सही पकड़ा आपने। जिन्होंने सिर्फ एक पेपर भरा है उनको तो वैसे भी एक ही दिन आना है, उनकी तो कोई डबल यात्रा थी ही नहीं। सही बात है, उनके लिए तो नियम वही है। लेकिन शिवांश मिश्रा सर, आयोग ने इन 3,96,000 छात्रों को फिल्टर करने के लिए जो तकनीक अपनाई है, क्या इससे आने वाले समय में परीक्षा के आयोजन में किसी तरह का बदलाव आएगा या भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा? बहुत बड़ा बदलाव आएगा भीड़ प्रबंधन में। देखिए, पहले ये 3,96,000 बच्चे 2 अलग दिन सड़कों पर उतरते थे। हाँ, मतलब बसेस में, ट्रेन्स में डबल भीड़। एग्जैक्टली। अब जब वो उसी दिन उसी कैंपस में रुकेंगे दूसरी शिफ्ट के लिए, तो शहर में जो फुटफॉल था, जो आने जाने का मूवमेंट था, वो लगभग आधा हो जाएगा। अरे वाह, मतलब ट्रैफिक और स्थानीय प्रशासन पर दबाव काफी कम पड़ेगा। सॉलिड पॉइंट है। नियम तो बन गया और आंकड़े भी सामने हैं, लेकिन क्या आयोग जमीन पर इसके लिए तैयार है? चलिए आयोग के एक्शन प्लान पर थोड़ी नजर डालते हैं। एक्शन प्लान को ना हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। क्या हो चुका है, क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कंप्लीट हो चुका है अब तक? आयोग की एक बड़ी बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, जिसमें ये एक ही दिन परीक्षा कराने की योजना तय कर ली गई है।
ये नियम अब ऑफिशियल है। अच्छा, मीटिंग और पॉलिसी लेवल का काम डन है, और इन प्रोग्रेस क्या है? जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर अभी सबसे अहम काम चल रहा है। इसमें जिलाधिकारियों की यानी डीएम्स की भूमिका सबसे बड़ी है। आयोग ने सभी डीएम्स से परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता की रिपोर्ट मांगी है। मतलब कि सेंटर पर जगह है या नहीं? सिर्फ जगह नहीं, उन्हें देखना है कि क्या उस स्कूल या कॉलेज में सुबह और शाम दोनों शिफ्ट्स को अकोमोडेट करने की क्षमता है। हाँ, क्योंकि बच्चे वहां पूरा दिन रहेंगे, पानी का पानी, वॉशरूम्स। बिजली, फैंस और सबसे जरूरी सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरास चल रहे हैं या नहीं, ये सब डीएमओज को अपनी रिपोर्ट में चेक करना है। ये तो काफी लंबा प्रोसेस लग रहा है। हाँ, और ये काम अभी तेजी से चल रहा है उनके लेवल पे। तो इसके बाद अगला कदम क्या होगा, यानी अपकमिंग स्टेप? अपकमिंग स्टेप सीधा छात्रों से जुड़ा है। परीक्षा जनपद यानी एग्जाम डिस्ट्रिक्ट्स की सूचना जल्द ही आएगी। केंद्रों का निर्धारण होते ही पूरी लिस्ट जारी होगी, जिससे बच्चों को उनका सेंटर पता चल सके। बिल्कुल, ताकि सभी अभ्यर्थी अपनी यात्रा और आने जाने की व्यवस्था समय पर कर सकें, बिना किसी आखिरी वक्त की अफरा तफरी के। से कहा शिवांश मिश्रा सर डीएम्स का इस योजना में शामिल होना ये दर्शाता है कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर तेजी से और बहुत सीरियसली काम हो रहा है। एकदम सीरियसली हो रहा है। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले छात्रों को एक छोटा सा एजुकेशनल निष्कर्ष या कहूं तो अपना एक मंत्र देना चाहूंगी। जरूर, बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। देखिए, आयोग ने आपकी यात्रा की और लॉजिस्टिक्स की सारी टेंशन खत्म कर दी है। अब आपका 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई, रिवीजन और मॉक टेस्ट पर होना चाहिए। बिल्कुल, अब यात्रा का कोई बहाना नहीं चलेगा। और छात्रों, मैं आपको ये भी बता दूं कि यूपी टीईटी के सबसे सटीक नोट्स और पल पल की अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर @SS Mantra ऑफिशियल से जरूर जुड़ें, वहां सब मिलेगा। हाँ, अपडेट्स मिस नहीं करनी है आप। और इसके साथ ही छात्रों के लिए मैं एक नया विचार छोड़ना चाहूंगी। सोचिए, अगर यात्रा की थकान और टेंशन पूरी तरह खत्म हो गई है, तो क्या इस बार यूपी टेट के ओवरऑल कट ऑफ और एवरेज स्कोर्स में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा? ये तो तय मानिए, जब दिमाग शांत होगा तो स्कोर्स ऊपर जाएंगे ही। वही तो, इस पर जरूर विचार करें और अपनी पढ़ाई बिल्कुल उस ऊंचे लेवल की रखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS Mantra चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।